सब कुछ जो मिल गया जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी सी ख्वाहिशें ही तो जिंदगी जीने का मजा बरकरार रखती है। तो जय माता दी बच्चों, हम लोग मैं इसका सिंपल क्वेश्चन देंगे, सिंपल तरीके से, जो कि एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत फैंटास्टिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है आर के बुक से कि ए बी से 1.5 गुना कुशल है। माने ए बी से 1.5 गुना कुशल है, 1.5 गुना एफिशिएंस ज़्यादा है, इसलिए एक कार्य को पूरा करने में बी से 8 दिन कम समय लेता है। माने बी से ए ज़्यादा क्षमता से काम करता है, इसलिए वह बी से 8 दिन कम समय लेता है। यदि ए और बी एकांतर दिनों में कार्य करें, यानी अल्टरनेट काम कर दें, और पहले दिन ए कार्य करता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। ए बी से 1.5 गुना कुशल है, मतलब क्या हुआ? ए बराबर है बी का 1.5 गुना। 1.5 गुना का मतलब क्या है? 3/2। इसी को तो 1.5 बोल सकते हैं। 3/2 मैंने 1.5, 1.5 मैंने 3/2। अगर ए बाई बी हम यहाँ से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? ए बाई बी बराबर 3/2। इसका मतलब क्या होगी? यदि ए का क्षमता 3 है तो बी की क्षमता 2 है, तो 2 का 1.5 गुना 3 है। तो ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है। यहाँ समझ, ए और बी है, अगर क्षमता का रेशियो, क्षमता यानी एफिशिएंसी दे रखा है कि ए यदि 3 है तो बी आपका 2 है। क्षमता का उल्टा होता है दिन, जो टाइम बोलते हैं, समय बोलते हैं। तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका रिवर्स हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 1/3 और 1/2 करेंगे तो एलसीएम 6 आएगा, तो बस रिवर्स हो जाएगा 2:3। तो डायरेक्ट 2 को बना में ये चीज़ कर सकते हैं। जब 2 रेशियो रहेगा तो उसको इस तरीके से डायरेक्ट रिवर्स करना होगा, तो एक्सचेंज कर देंगे। यानी क्षमता का रेशियो यदि 3:2 है तो समय का रेशियो 2:3 हो जाएगा, यानी 2:3 हो जाएगा। यानी ए को यदि 2 दिन लगता है तो बी को यहाँ 3 दिन लगता है। समझने के लिए रेशियो दिया, एग्जैक्ट मान नहीं हो सकता, सिर्फ रेशियो है। यदि ए को 2 लग रहा है तो बी को 3 लग रहा है। तो बी को 3 लग रहा है, ए को 2 लग रहा है, तो बी से ए कितना कम है? तो कम जो है ये 1 कम है। 3 का अंतर कितने का? 1 का। तो बी से ए 1 कम है, इकाई में 1 कम है। 1 इकाई बोल सकते हैं, 1 यूनिट भी बोल सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 यूनिट का मान क्या दे रखा है? 8। 8 दिन, 8 दिन है, 1 यूनिट का मान 8 दिन है, ये दिन में है। तो अगर हम इस 2 यूनिट का मान जानना चाहेंगे तो इसमें 8 से गुना करेंगे तो 8 गुना 16 दिन हो गए। उसी तरीके से अगर हम देखें कि इस 3 का मान क्या होगा, तो 3 से 8 से गुना करेंगे तो 24 दिन हो गया। यानी ए को यदि 16 दिन लग रहा है उसी काम को करने में, तो बी को 24 दिन लग रहा है। अब क्वेश्चन में बोला गया कि पहले दिन ए कार्य करता है, अगर ए काम करेगा तो कितना करेगा? एक पहले ये समझ लेते हैं कि ए और बी, अब जब ए को लग रहा है 16 दिन, बी को लग रहा है 24 दिन, अब दोनों मिलके काम को शुरू करेगा। तो पहले टोटल काम है कितना? ए को लग रहा है 16 दिन, बी को लग रहा है 24 दिन, 24, 16-24 का एलसीएम क्या होगा? 16-24 का एलसीएम 48। तो अगर 48 पीस टोटल काम है, ये कर रहा है 16 दिन में, ये कर रहा है 24 दिन में, तो 16 दिन में 48 पीस काम, तो एक दिन में कितना काम था? 16×3=48, यानी 3 काम। उसी तरीके से 24 दिन में 48 काम, तो एक दिन में कितना काम था? 24×2=48, यानी 2 काम। तो ए यदि 3 काम प्रत्येक दिन करता है तो 16 दिन में 16×3=48 पीस काम कर लेगा। उसी तरीके से बी यदि 24 दिन में 48 पीस काम करता है तो एक दिन में 2 काम। तो पर डे यदि 2-2 काम करेगा तो 24 दिन में 48 पीस काम करेगा। एलसीएम टोटल काम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका टोटल काम है 48। अब स्टार्टिंग कौन करेगा? पहले स्टार्टिंग ए करेगा। इसको थोड़ा इधर से मिटा ले रहे हैं, थोड़ा सा इधर मिटा लिए तो इससे क्लियर हो जाएगा कि यदि स्टार्टिंग पहले ए कर रहा है, ए एक दिन में कितना काम करेगा? ए एक दिन में 3 काम करेगा। इसके बाद बी करेगा, क्योंकि एकांतर दिनों में काम कर रहा है, एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, तो फिर बी करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा? तो 2 काम करेगा। तो ये दोनों मिला के 2 दिन हो गया। 2 दिन में यदि हम देखें तो 3×2=5 काम हुआ, हो गया।
तो अब हम देखेंगे कि हमको 48 काम करवाना है, तो कितना इसका टाइम कर सकते हैं। तो 2 5 से अगर हम देखें तो 5 नमा 45 होता है, तो 9 बार में 45 होगा। हम पहले इसको 9 से गुना कर लिए, तो 9 दूनी 18 दिन हो गया। 18 दिन में 9 5 45 काम हो गया। अब बचा 3 काम। तो पहले ये समझिए कि ई बी से लास्ट हुआ होगा, स्टार्टिंग ए किया लेकिन दूसरे दिन कौन किया, बी किया। ये एक साइकिल हो गया। तो इस तरीके का साइकिल 2 दिन में जो काम हुआ है एक साइकिल का, ऐसा साइकिल 9 बार किए, तो 9 दूनी 18 दिन में 45 पीस काम हो गया। तो अब नेक्स्ट जो बारी आएगा किसका आएगा, खत्म बी से हुआ तो फिर शुरू ए करेगा। तो ए एक दिन में 3 काम करता है, तो ए एक दिन में ए करेगा 3 काम। तब 45 3 48 काम हो गया, तो हमको तो करवाना ही नहीं है, यानी 18 1 19 दिन हो गया टोटल। 19 दिन में काम टोटल खत्म हो गया 48 पीस, यानी 19 दिन में 48 पीस काम खत्म, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल में समझ गए, पहले यहाँ सिंपल अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन में कहा कि ए बी से 1.5 गुना कुशल, ए बी से 1.5 गुना, यानी 1.5 गुना का मतलब 3/2, तो कुशल है। तो यहाँ से ए टू बी का रेशियो 3:2 आ गया, यानी ए का क्षमता यदि 3 है तो बी की क्षमता 2 है। तो ए की क्षमता यदि 3 है, बी की क्षमता 2 है, तो क्षमता का उल्टा अनुपात होता है समय का। तो क्षमता का अनुपात यदि 3:2 है तो इसी का उल्टा करेंगे, समय का अनुपात तो 2:3 हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ से देख रहे हैं कि बी से ए को कितना कम समय लग रहा है, अनुपात में देखें तो 3 से 2 यानी 1 कम लग रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि बी से 8 दिन कम समय लग रहा है। 8 दिन यानी 1 यूनिट का मान 8 दिन है, ये दिन है। तो इसी तरीके से अगर हम 2 यूनिट का मान देखें तो 8 दूनी 16 दिन हो गया, 3 यूनिट का मान रखें तो 8 के 24 दिन हो गया, यानी ए को यदि 16 दिन लगता है तो बी को 24 दिन लगता है, तो बी से ए को 8 दिन कम लगता है, सिंपल सा बात। अब हम देख लिए कि ए को 16 दिन लग रहा है, बी को 24 दिन लग रहा है, तो 16 24 का एलसीएम 48 हो गया, 48 पीस टोटल काम हो गया। तो ए 16 दिन में 48 पीस काम किया, तो एक दिन में कितना काम, तो 16 3 48, 3 काम, 3 काम प्रत्येक दिन करेगा, तो 16 दिन में 48 पीस काम हो गया। तो जो 3 आया वो इसकी ए की क्षमता हो गई। उसी तरीके से बी 24 दिन में 48 पीस काम करता है, तो एक दिन में कितना काम, तो 24 दूनी 48 यानी 2 काम, तो एक दिन में 2 काम बी करेगा, तो 24 दिन में 48 पीस काम कर लेगा, तो बी की क्षमता 2 हो गई। अब बोला गया कि अल्टरनेट काम करता है दोनों, तो ए यदि एक दिन में 3 काम किया, क्योंकि शुरू ए से होता है, यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि ए पहले शुरुआत करता है, पहले दिन ए कार्य करता है, तो पहला दिन एक दिन में ए करेगा 3 काम, फिर अगला दिन बी को मौका मिलेगा, तो बी एक दिन में करेगा 2 काम, ये 3 काम ये 2 काम, तो ये 2 दिन में एक साइकिल हो गया, तो 2 दिन में 3 2 5 काम हो गया, तो 2 दिन में 5 काम, हमको करवाना है 48 काम, तब 5 काम हो गया 2 दिन में, तो कितना टाइम्स करेंगे कि साइकिल पूरा होगा, ये हमको देखना है। तो हम बोले कि 9 से गुना करते तो 9 5 45 होता है, ठीक है, 45 हो गया, तो 45 हुआ तो 9 दूनी 18 दिन, यानी 18 दिन में 45 पीस काम हो गया, ये साइकिल पूरा का पूरा हो गया। हमेशा एक कम रखेंगे, जितना ये रहेगा पहला उतना कम रखेंगे, तो ऐसे भी देखिए कम ही रखना पड़ेगा, 48 था तो 45 ले लिए, तो 45 पीस काम हो गया 9 दूनी 18 दिन में। अब अगला मौका फिर से किसको मिलेगा, क्योंकि ये साइकिल खत्म हुआ तो बी लास्ट किया होगा, तब अगला मौका ए को मिलेगा, तो ए एक दिन में 3 काम करता है, तो यहाँ से एक दिन अगला दिन एक दिन में काम करेगा, एक काम करेगा, 3 पीस काम करेगा, तो टोटल का टोटल 19 दिन में 45 दिन 48 पीस काम हो गया। तो आपसे पूछा कि टोटल काम हो गया तो कितने दिनों में पूरा हो गया, तो 19 दिनों में काम को पूरा कर लिया गया। तो इस तरीके से सिंपल वे में आप समझ गए होंगे, ये अल्टरनेटिव का क्वेश्चन है जो कि इजी वे में समझ गए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।